welcome back to our YouTube channel Code Mention. My name is Manali. Today we are going to talk about constructors in Java. तो हमने जो पिछली पुरानी कुछ वीडियोस देखी थी उसके अंदर हमने देखा था कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम जावा के अंदर कैसे बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है और कंस्ट्रक्टर्स क्यों यूज किए जाते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। हमने जैसे सिंटैक्स बताया था ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंटैक्स क्या है, पहले तो ये हमारा क्लास है, समझिए स्टूडेंट वाला क्लास है। तो इसका अगर हमें ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। स्टूडेंट नाम का क्लास है तो हम जो है जहाँ पे मेन मेथड होगी वहां पे क्या करेंगे, उस क्लास के अंदर स्टूडेंट मतलब क्लास का नेम जो भी है, उसके बाद में S1 मतलब जो भी हमारा रेफरेंस वेरिएबल होगा जो हमें उस ऑब्जेक्ट के लिए देना है वो इज इक्वल्स टू, उसके बाद में न्यू। न्यू कीवर्ड से क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट को क्रिएट हो जाते हैं। ओके, उसके बाद में मैंने ये बोला था कि ये जो है क्लास नेम और उसके बाद में राउंड ब्रेसेस, तो ये जो है ये कुछ और नहीं है, ये है कंस्ट्रक्टर को दिया गया कॉल। ओके, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, वो एक काइंड ऑफ मेथड होती है जो सेम टू सेम होती है, सेम नेम वाली होती है क्लास नेम से। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल ही रहेगा, जो क्लास का नेम रहेगा वही सेम टू सेम नेम जो है वो इस कंस्ट्रक्टर के लिए होगा। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें इस स्टूडेंट के वेरिएबल के लिए डेटा फिलअप करना है वो फिलअप हम इनिशियलाइज करते टाइम पे डेटा हम डाल देते हैं। जब समझो मैंने मैंने जो वीडियो बताई थी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाली, तो उस टाइम पे मैंने ये बताया था कि जो हमारी ऑब्जेक्ट बनती है उनको मेमोरी डायग्राम मतलब क्या आ जाती है। समझो ये जो है ये है स्टैक वाली मेमोरी, स्टैक मेमोरी, और ये जो है ये है हीप मेमोरी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट समझो या हमने यहाँ पे बना लिया स्टूडेंट S1 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे समझो हमारा S1 ऑब्जेक्ट बना है, तो इसको मेमोरी कैसे अलॉट होगी, S1 लिखा जाएगा स्टैक मेमोरी के अंदर, और ये जो है वो रेफर करेगा किसको, ये वाली ऑब्जेक्ट को, जिसके अंदर अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स है। स्टूडेंट के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स है, नेम और एज, फील्ड नेम और एज। इसका डेटा क्या है हीप के अंदर, नेम और के बाद में एज। ओके, तो नेम और एज ये जो है ये इसकी ऑब्जेक्ट का डेटा है जो सेव हो जाता है हीप के अंदर। अभी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, यहाँ पे ये जो कंस्ट्रक्टर का कॉल है ये इसके अंदर हमने कोई डेटा डाला हुआ है क्या, नहीं डाला हुआ। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये जो इसकी फील्ड्स है इस ऑब्जेक्ट की उनको डिफॉल्ट वेरिएबल से डिफॉल्ट डेटा से उसको सेव कर देगा। तो इसके अंदर नेम क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट स्ट्रिंग का नेम क्या होता है, डिफॉल्ट स्ट्रिंग का डेटा क्या आ जाता है, स्ट्रिंग के लिए जो डिफॉल्ट डेटा है वो है नल, और इंटीजर एज जो है वो इंटीजर है, उसके लिए डिफॉल्ट डेटा क्या आता है 0। तो ये जो स्टूडेंट और इसके बाद में हमने जो खुद से हमने इसके अंदर डाले नहीं है कोई भी डेटा, तो इस वजह से यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू नल वाली वैल्यू स्टोर हो गई, एज इज इक्वल्स टू 0 वाली वैल्यू स्टोर हो गई, क्योंकि नेम जो है वो स्ट्रिंग है और एज जो है वो इंटीजर है। और ये जो S1 है ये इसको पॉइंट आउट करेगा हीप मेमोरी के अंदर। ओके, तो दिस इज हाउ हमारा ऑब्जेक्ट हीप मेमोरी के अंदर क्रिएट हो गया, और स्टैक के अंदर रेफरेंस वेरिएबल ने उस हीप के ऑब्जेक्ट को रेफर कर दिया। ओके, तो अब हम देखते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं और इनको कैसे यूज किया जाता है। तो constructor is a special method that is called automatically when you create an object of a class। ऑब्जेक्ट का जो सिंटैक्स है उसी टाइम पे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल देते हैं, तो वो जो है वो अपने आप कॉल हो जाती है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है जब आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो।
कंस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेथड ही है जो कि कॉल हो जाती है ऑटोमेटिकली व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। ये किस लिए यूज होती है? ये इसलिए यूज होती है टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट का डेटा। ऑब्जेक्ट का जो भी डेटा होगा उसके अंदर जो भी फील्ड सेटअप होगी उनको इनिशियलाइज करने के लिए या फिर उनके अंदर डेटा फिलअप करने के लिए ये यूज की जाती है। जैसे कि समझो एक न्यूबॉर्न बेबी है, तो न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हम उसका नाम हम उसको नाम देते हैं कि बेटा ये तेरा नाम है, या फिर मतलब हम उसके रिलेटेड जो भी फील्ड्स है वो हम पुटअप कर देते हैं। वैसे ही उसका इनिशियलाइजेशन करना या फिर उसके अंदर डेटा फिलअप करना फॉर दैट वेरिएबल फॉर दैट ऑब्जेक्ट, ये काम करता है, कंस्ट्रक्टर का काम है ये। The name of a constructor is always same as the class name। ये ध्यान में रखना, जो क्लास का नेम है वही सेम टू सेम नेम रहेगा कंस्ट्रक्टर का। ओके, कैपिटल स्मॉल ऐसा भी नहीं करना है, सेम टू सेम नेम रहेगा जो क्लास का नेम रहेगा। ओके, इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वॉइड। कंस्ट्रक्टर कुछ रिटर्न करता है क्या? नहीं करता, इसलिए रिटर्न टाइप हमें उसकी देनी नहीं पड़ती जैसे कि हम नॉर्मल मेथड्स की देती है। कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती। हाँ, कंस्ट्रक्टर के सामने आप एक्सेस स्पेसिफायर्स लिख सकते हो, जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक, डिफॉल्ट, ये सारे जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं वो आप लिख सकते हो, लेकिन उसके आगे रिटर्न टाइप जो है वो नहीं लिख सकते। इवन वॉइड जो है, वॉइड कुछ रिटर्न नहीं करता, तो हम वॉइड लिखते हैं नॉर्मल मेथड्स के ऊपर, पर कंस्ट्रक्टर के ऊपर कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखनी, एल्स एरर आ जाएगा। ओके, कंस्ट्रक्टर की नीड क्यों होती है? जब कंस्ट्रक्टर का आप अगर खुद से आप उसके अंदर कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करते हो तो जेवीएम क्या करता है, खुद से एक कंस्ट्रक्टर दे देता है उस क्लास के लिए, और उसकी जो वैल्यूज है उसके अंदर की वो डिफॉल्ट सेट कर देता है। ओके, अगर आपने खुद से कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं किया है क्लास को, अगर आपने खुद से कोई लिखा नहीं है, तो जेवीएम बहुत स्मार्ट है, वो क्या कर देता है, उसके लिए कोई भी डिफॉल्ट वैल्यूज वो सेट कर देता है फॉर दैट, फॉर दोज फील्ड्स। ओके, समझो उस वो जो फील्ड्स है, इंटीजर वाली जो भी फील्ड्स होगी उनके लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी? 0। जो भी स्ट्रिंग वाली फील्ड्स रहेंगी उनको वैल्यू क्या पुटअप करेंगे? नल। बुलियन अगर होती है तो उसके लिए फॉल्स, फॉल्स ध्यान में रखना होगी। तो constructors gives us a chance to set meaningful values when object is created। कंस्ट्रक्ट अब डिफॉल्ट वैल्यूज आ जाएंगी, पर अगर हमको मीनिंगफुल वैल्यूज हमको उसके अंदर पुटअप करनी है, जैसे कि हमको एज उसकी कोई स्पेसिफाई करनी है कि जो हमारी स्टूडेंट क्लास की फील्ड्स है नेम और एज, अगर हमको खुद से सेटअप करनी है कि उसका नाम क्या रहेगा, उसका एज क्या रहेगा, खुद से जब हमको वैल्यूज डालनी है तब हमको खुद से कंस्ट्रक्टर लिखना है। एंड इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस कि आप खुद से कोई कंस्ट्रक्टर क्लास को लिखो। ओके, जैसे कि एक रियल टाइम एनालॉजी क्या है कि जब आप फोन को बाय करते हो तो उस टाइम पे क्या करते हो, उसके अंदर सिम पुटअप कर देते हो, इसके अंदर की लैंग्वेज पुटअप कर देते हो, जो भी स्टार्टअप के टाइम पे डेटा आपको डालना पड़ता है उसको इनिशियलाइज करना, उसको तभी वो फोन यूज कर पाएंगे। आप फोन ऐसे ही डब्बा रह के क्या फायदा है? डिफॉल्ट में एक डब्बा आपको दिया जाता है फोन, आप उसको सेट करते हो तभी आप उसको यूज कर पाते हो, राइट? तो दिस इज द वे कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज कर देते हैं। अब देखते हैं हम कंस्ट्रक्टर्स के टाइप्स क्या क्या है जावा के अंदर। कंस्ट्रक्टर्स की 3 टाइप्स है। एक है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते। दूसरा है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर हम पैरामीटर्स डाल देते हैं। और तीसरा है कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक ऑब्जेक्ट का सेम टू सेम डाटा वैसे की वैसे ही दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर रेफर कर दो, मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो वही के वही रहेगा, जो दूसरा वाला आप रेफरेंस वेरिएबल डाल रहे हो वो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करेगा। ओके, तो ये हम वन बाय वन देखते हैं। तो इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं। जब आप खुद से लिखते नहीं हो कोई भी कंस्ट्रक्टर क्लास को, तो जेवीएम क्या कर देता है, डिफॉल्ट पैरामीटर से, डिफॉल्ट वेरिएबल से जेवीएम जो है वो खुद ही आपकी क्लास को कंस्ट्रक्टर दे देगा। वो कैसे देता है, हम एक बार उसका डेमो देखते हैं कि क्या देते हैं। अब इस क्लास के अंदर मैंने कंस्ट्रक्टर्स लिखे हैं, लेकिन अगर समझो मैंने इस क्लास के अंदर ना एक भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, सारे के सारे जो है मैंने कमेंट डाउन कर दिया। ओके, इसको सेव कर दिया। अब ये जो
जहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं अभी, तो उसके अंदर देखो, अभी मैंने यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है क्या? ये सारे कमेंट आउट है, तो ये अभी तो वैलिड है ही नहीं। तो इसके अंदर मैंने बस फील्ड्स लिखी है और उसका डेटा शो डिटेल्स वाली लिखा हुआ है। मतलब इसके अंदर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा है क्या? नहीं लिखा। पर जो टेस्टर क्लास के अंदर मैं इसका ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, तभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दे रहा। इसको एक बार रन करके देख लो, क्या रन हो रहा है या फिर कोई एरर दे रहा है। देखते हैं हम एक बार, रन हो रहा है। शो डिटेल से क्या हो रहा है कि उसकी जो डिटेल्स है वो शो हो रही है। मतलब यहाँ पे कोई भी एरर आया है क्या? नहीं। मतलब जेवीएम ने क्या किया, खुद से ही एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसको दे दिया। पर अब क्या होगा, अगर समझो मैंने यहाँ पे अपना खुद से एक कोई भी कंस्ट्रक्टर लिख लिया, अगर समझो मैंने ये जो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है इसकी कमेंट हटा दिया, मतलब यहाँ पे जब मैंने इसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर दे दिया खुद से, मैंने एक कंस्ट्रक्टर इसको प्रोवाइड कर दिया, तब जो जेवीएम है जिसने दिया हुआ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो छीन लेता है। वो क्या करता है, अब आपको खुद से ही वैल्यूज पुटअप करनी है, तो इसलिए देखो यहाँ पे एरर आने लग गया। अब ये रन हो रहा है क्या? प्रोग्राम रन हो रहा है क्या? नहीं, एरर्स एग्जिस्ट। मतलब ये जो एरर्स है यहाँ पे आ रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। इसको कमेंट हटा दी मैंने और इसको जो है मैंने कमेंट डाल दी। अब मैंने क्या किया, S2 वाला ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर न्यू स्टूडेंट मनाली एंड 26 इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करी। फॉर नेम, नेम क्या है इसका? मनाली, और एज क्या है इस ऑब्जेक्ट के लिए? 26। ओके, तो ये जब है मैंने यहाँ पे पुटअप कर लिया, तो अब रन हो रहा है क्या ये? यस, देखो इसने ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज पुटअप कर दी। नेम क्या है? मनाली, एंड एज क्या है? 26। तो ये जो है ये इसके अंदर इसने वैल्यूज पुटअप कर दी वैसे के वैसे। ओके, अब देखो, अब ये यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कर दिया। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम यहाँ पे खुद से भी हमने यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, जब आप खुद से लिखते हो तब जावा ने दिया हुआ कंस्ट्रक्टर जो है वो हट जाता है। तो यहाँ पे मैंने खुद से भी लिख दिया। इसके अंदर डिफॉल्ट वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पैरामीटर्स नहीं लेते यूजर से। ओके, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर्स है क्या? जैसे कि पैरामीटराइज के अंदर है स्ट्रिंग नेम एंड इंट एज, ऐसा कोई भी इसके अंदर है क्या? नहीं दिया हुआ। इसका सिंटैक्स क्या है? सेम टू सेम क्लास में राउंड ब्रेसेस, उसके अंदर कुछ भी नहीं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आपको कोड फॉर इनिशियलाइजेशन करना है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर आप अपने हिसाब से डिफॉल्ट वैल्यूज आप पुटअप कर सकते हो। तो मैंने दिस मतलब क्या होता है, ये फील्ड का जो ये वाले फॉर करंट ऑब्जेक्ट जो हमारी फील्ड है नेम, दिस डॉट नेम मतलब करंट ऑब्जेक्ट का नेम इज इक्वल्स टू जो भी आपको पुटअप करना है। ओके, जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आपको सेट करनी है। फॉर दिस नेम मैंने सेट कर दिया नल, एंड फॉर, और इस ऑब्जेक्ट की एज जो है दिस डॉट एज, इस ऑब्जेक्ट की एज इज इक्वल्स टू मैंने 0 पुटअप कर दी, और मैंने बस ऐसे ही एक्सेस आउट कर दिया कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या फिर मतलब कि जो हमारा जेवीएम ने दिया हुआ वो रन हो रहा है। ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करके चेक करने के लिए मैंने इसके अंदर बस एक एक्सेस आउट वाली डाल दी, चेक करने के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल, तो हमें पता चलेगा कि हमारा वाला ही कंस्ट्रक्टर यहाँ पे रन हुआ है, जेवीएम ने नहीं रन किया। तो इसको जब मैंने यहाँ पे रन किया, तो इसके अंदर की कमेंट हटा के तब क्या वैल्यूज आ रही है देखो इसकी। देखो कंस्ट्रक्टर कॉल मतलब ये वाली मेथड जब हमने, हमारा ही कंस्ट्रक्टर रन हो गया, इतना समझ में आ गया, और उसके बाद में वैल्यूज कौन कौन सी पुटअप कर दी इसने? नल और एज, ये वाली जो है वो पुटअप कर दी इसने। ओके, तो हमको पता चला कि हमारा वाला ही कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया है। ओके, तो अब उसके बाद में दूसरा टाइप का कंस्ट्रक्टर कौन सा है? दूसरा टाइप वाला कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, तो हम
एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स आप इसके अंदर दे सकते हो, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग। इससे हम क्या करते हैं कि आपको जो भी फील्ड्स आपको इनिशिएट करनी है, इनिशियलाइज करनी है, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। आपने ये एक कंस्ट्रक्टर लिखा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उसके बाद में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के अंदर आप एक और काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टर आप डाल सकते हो कि देखो मैंने बस अगर मुझे नेम ही लेनी है, अगर बस नेम ही लेना है यूजर से, एज मैं खुद से सेटअप कर दूंगी। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम और बस एक वैल्यू लेने वाला कंस्ट्रक्टर नेम, ये भी मैंने डाल दिया। और जो उसका एज है वो मैंने नॉर्मली सेट कर दिया अपने मन से, जो भी मुझे सारे वेरिएबल्स को सेट करना है। अगर यूजर ने बस नाम ही दिया तो उसकी एज जो है वो सेट कर दो 12 ईयर्स। ओके, और ये क्या करेगा, अपने दिस राउंड ब्रेसेस से क्या करेगा, इसके अंदर का जो भी इस क्लास का जो भी कंस्ट्रक्टर है जो दो वैल्यूज ले रहा है, नेम एंड एज, उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है और बोल रहा है कि नेम जो भी दे रहा है यूजर, ये नेम इसके अंदर पुटअप कर दो। और यूजर यहाँ पे इसने डिफॉल्ट वैल्यू क्या डाल दी, 12, तो इसकी जो एज है वो सेट कर दो 12। तो अगर यूजर ने दोनों दे दिए नेम और एज, तो फिर जो यूजर ने दिया हुआ है वो सेट कर दो। अगर यूजर ने बस एक ही नेम ही दिया है, कुछ और दिया नहीं है, तो उसकी एज जो है वो 12 सेट कर दो। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग भी कर सकते हैं। मतलब हम सेम टू सेम कंस्ट्रक्टर्स, बहुत सारे कंस्ट्रक्टर्स आप इसके अंदर लिख सकते हो, उसके पैरामीटर्स चेंज कर करके। ओके, अब अब ये हो गया पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से क्या हो रहा है कि जो भी यूजर हमको डेटा दे रहा है, वो डेटा हम पुटअप कर रहे हैं, उस डेटा का यूज करके हम इनिशियलाइज कर रहे हैं उस करंट ऑब्जेक्ट को। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर वो होता है जो कि सेम टू सेम क्या हो रहा है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे देखो मैंने मैं इसको हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, S2 वाला ऑब्जेक्ट बना लिया। S2 वाला ऑब्जेक्ट क्या बना लिया, मनाली और 26 नाम से। मतलब हमने यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, मैंने अपने हिसाब से दो डाल दी डिटेल्स, मनाली और 26 ये डाल दिया। तो S2 जब कॉल होगा, S2 डॉट शो डिटेल्स से क्या हो रहा है कि मनाली और 26 ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे दिख रही है। ओके, S3 वाला, अब कॉपी कंस्ट्रक्टर मैंने कैसे यूज किया है, जो भी स्टूडेंट का नेम, वो क्लास का नेम स्टूडेंट, इसके बाद में S3 इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट S2। अब यहाँ पे मैं इसकी जो है मेमोरी डायग्राम एक बार बना के दिखाती हूँ कि ये जो S2 है इसके अंदर क्या हो रहा है। मैंने S2 वाला रेफरेंस वेरिएबल ले लिया, S2 इसके अंदर क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा क्रिएट कर रहा है, नेम और एज क्या सेट कर दी है इसने, नेम इज इक्वल्स टू मनाली सेट किया है, यहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू मनाली सेट किया हुआ है, और इसकी एज जो है वो सेट कर दी है इसने 26। तो S2 जो है अभी यहाँ पे रेफर कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। अब जब कॉपी कंस्ट्रक्टर बनता है और उसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स होके क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर बन रहा है, क्लास नेम S3 रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट S2। S2 का जो भी डेटा है, फिर S3 क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को, सेम टू सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ये जो हमारा S3 अब आ गया, नया वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो है S3। फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर देता है, सेम टू सेम इसी ऑब्जेक्ट को S3 भी रेफर करना शुरू कर देता है। ओके, अलग से ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, सेम टू सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करना शुरू कर दिया है। अब ये सच में सेम ऑब्जेक्ट है या कोई और ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये चेक करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, एक बार चेक कर लो हम यहाँ पे कि इसकी शो डिटेल्स आके देख लो। S3 जो बन रहा है यहाँ पे S3 डॉट शो डिटेल्स, क्या सेम डिटेल्स है इसकी, इसकी सेम डिटेल्स है क्या, एक बार चेक करो रन करके देखो, सेम डिटेल्स है, और S2 भी सेम है और S3 भी सेम है। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम टू सेम है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, उसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, उसके अंदर का ही डेटा वो
सेम टू सेम ले रहा है। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसके अंदर यूजर ने क्या किया है, बस श्रद्धा नाम लिया हुआ है, उसके आगे कोई भी एज दी नहीं है। तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, ये हमारे इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। और ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल कर रहा है दो वेरिएबल्स डाल के इस वाले कंस्ट्रक्टर को। इसको ही बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग, मतलब एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल दिया जा रहा है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ओके, अब इसकी कुछ थ्योरी हम देखते हैं। कि हमने बोला टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन जावा कौन कौन सी हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये क्या क्या है हमने बताया था, तो एक बार क्विक रिव्यू, क्विक रिकॉल कर दो इसको। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के। एक तो क्रिएटेड बाय जावा ऑटोमेटिकली इफ नो कंस्ट्रक्टर इज रिटर्न। ये भी होता है जब कोई कंस्ट्रक्टर आपने दिया हुआ नहीं है क्लास में, तो जावा खुद से ही ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर देता है। असाइंस डिफॉल्ट वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज है उनको डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है। और अगर आप खुद से कोई भी कंस्ट्रक्टर इसके अंदर क्रिएट कर देते हो उस क्लास में, तो जावा जो है अपना वाला जो कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है उसको हटा लेता है। उसके बाद में नो और दूसरा वाला जो कंस्ट्रक्टर है डिफॉल्ट वाला, उसको ही हम नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। ओके, नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर ऐसे भी बोल सकते हैं, जिससे कोई भी आप वैल्यूज पैरामीटर्स आप यूजर से नहीं ले रहे हो, डिफॉल्ट वैल्यूज आप खुद से सेटअप कर रहे हो, तो वो भी काइंड ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही है। ओके, उसके बाद में दूसरा वाला क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, मतलब यूजर खुद से कोई भी अपनी वैल्यूज देके ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा है। उसके बाद में कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, मतलब लाइक द मेथड्स जैसे ओवरलोड होती है मेथड्स जो है, वैसे कि वैसे ही आप कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड कर सकते हो, सेम नेम बट डिफरेंट पर्पसेस। ओके, तो एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर्स आप सेम क्लास के अंदर प्रोवाइड कर सकते हो, सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। यू कैन कॉल डिफरेंट वर्जन्स बाय पासिंग डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स, डिफरेंट वर्जन्स कॉल कर सकते हो बाय पासिंग डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इनटू दैट। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है यूज टू क्रिएट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट उसको क्रिएट कर देता है। जावा डजंट प्रोवाइड बिल्ट इन कॉपी कंस्ट्रक्टर बट वी कैन मेक आवर ओन, जावा खुद से कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड करता, आपको खुद से आप कर सकते हो उसको जब आपको नीड होगी। ओके, अब हम देखते हैं कि मैं इतनी बार बोल रही हूँ कंस्ट्रक्टर और मेथड काइंड ऑफ सिमिलर होते हैं, तो इनमें क्या सिमिलरिटीज है क्या डिफरेंसेस है ये हम देखते हैं अभी। ओके, तो कंस्ट्रक्टर के लिए रिटर्न टाइप होती है क्या, मैंने अभी बताया था नहीं होती। कंस्ट्रक्टर के लिए रिटर्न टाइप कोई भी नहीं होती है। मेथड्स के लिए रिटर्न टाइप होती है क्या, यस, मेथड्स मस्ट हैव रिटर्न टाइप्स। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, सेम टू सेम एज क्लास नेम। मेथड का नेम कोई भी वैलिड नेम आप दे सकते हो। ओके, पर मेथड का जो नेमिंग का कन्वेंशन है वो स्टार्ट विथ लोअर केस होता है, लोअर केस से स्टार्ट होता है मेथड का नाम। लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम सेम टू सेम क्लास नेम होगा, और क्लास नेम का नाम जो है कैपिटल से स्टार्ट होता है, इसलिए कंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा। इट विल बी एग्जैक्ट सिमिलर टू क्लास नेम। ओके, मेथड कब कॉल होती है, मेथड जब आप खुद से मेथड को कॉल देते हो तब मेथड कॉल होती है। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है तब ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अब कंस्ट्रक्टर का पर्पस क्या है, टू इनिशियलाइज एनी ऑब्जेक्ट, और मेथड का पर्पस क्या है, डिफाइन बिहेवियर और एक्शन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। कोई भी बिहेवियर उसको देना है या फिर कोई भी उसकी एक्शन परफॉर्म करनी है, कोई लॉजिक परफॉर्म करना है, तब आप मेथड का यूज कर देते हो। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो सकता है क्या, मतलब सुपर क्लास से अपने क्लास में इनहेरिट कर सकते हो क्या, आप कंस्ट्रक्टर को नहीं कर सकते हो, मेथड को कर सकते हो क्या, यस वी कैन। ओके, फीचर अभी इसके अंदर कैन इट बी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या, सुपर क्लास के अंदर बस आप क्या कर दो कि बस एक डिक्लेयर कर दो कि ये वाला ये कंस्ट्रक्टर है, और उसको आप अपने जो सब क्लास आ रहा है, अपना जो चाइल्ड क्लास आ रहा है उसके अंदर कोई बिहेवियर दे दो, ऐसे कर सकते हो क्या, नहीं। जब इनहेरिटेंस पॉसिबल ही नहीं है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, तब आप इसके बिहेवियर नीचे देना तो पॉसिबल है ही नहीं चाइल्ड क्लास के लिए, तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। कि एब्स्ट्रैक्शन वगैरह क्या होता है, इनहेरिटेंस वगैरह क्या होता है, हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब के लिए बस आप इतना देख लो
कि कंस्ट्रक्टर जो है इनहेरिट भी नहीं हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता, लेकिन मेथड्स जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इनहेरिट भी हो सकती है और एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ओके, दिस कीवर्ड इन कंस्ट्रक्टर, दिस क्या होता है, करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर देता है, जैसे हमने अभी बताई हूँ मैंने कोड के एग्जांपल के अंदर। तो दिस क्या करता है, refers to current object and it is used to avoid confusion between instance variable and parameters। जब हमारे देखो यहाँ पे इस वाले कोड के अंदर ये देखो ऑब्जेक्ट के जो यहाँ पे इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस सेम है, तो इंस्टेंस के जो हमारे पैरामीटर्स है इसका जो है वो भी सेम टू सेम है, नेम एंड एज। और जो पैरामीटर्स इसमें पास कर रहा है इसको हम यहाँ पे इसके अंदर लिखे हुए पैरामीटर्स वो भी सेम है, नेम और एज। तो जो यूजर ने दिया हुआ नेम और एज है ये यहाँ पे आ रहा है। तो इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब क्या करो, दिस डॉट नेम मतलब ये जो करंट ऑब्जेक्ट बन रहा है इसका, उसके अंदर दिस डॉट नेम इज इक्वल टू जो भी यूजर जो है नेम डाला है वो नेम यहाँ पे, जो भी यूजर एज डाला है वो एज यहाँ पे। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दिस आप डाल देते हो। ओके, तो ये क्या कर देता है, कंफ्यूजन को अवॉइड कर देता है कि दोनों में से कौन सा वाला नेम लेना है, दोनों में से कौन सा वाला एज लेना है। सेम जब नाम होता है पैरामीटर्स और इंस्टेंस वेरिएबल के तब दिस वाला यूज करते हैं। कॉलिंग वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर, जैसे हमने अभी देखा था कि एक कंस्ट्रक्टर कॉल मतलब यहाँ से इस वाले कंस्ट्रक्टर से हम क्या कर रहे हैं, दिस बाउंड्री से दो वाले कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। मतलब एक कंस्ट्रक्टर से आप दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग बोल रहे हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये हम देखते हैं। प्राइवेट कंस्ट्रक्टर, अब आपने मैंने जैसे बोला था कि कंस्ट्रक्टर्स को आप एक्सेस स्पेसिफायर्स देके उसका जो एक्सेस है वो कंट्रोल कर सकते हो, तो वैसे ही आप जो है कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट जब आप लिख देते हो तो आप ऐसे बोल रहे हो कि दूसरे क्लास से आप उस कंस्ट्रक्टर को देख नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, इसको ही सिंगलटन क्लास भी बोलते हैं। जब कंस्ट्रक्टर प्राइवेट होता है तब वो क्लास कहलाया जाता है सिंगलटन क्लास। तो वो क्या कैसे होता है वो हम उसका एग्जांपल देखते हैं एक बार, कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो इससे आप क्या कर रहे हो, सिंगलटन क्लास मतलब क्या, उस क्लास का आप बस एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट उस क्लास से आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। वो कैसे अचीव होगा, कंस्ट्रक्टर जो है आप उसको प्राइवेट लिख लो, मतलब दूसरे वाले क्लास के अंदर जो टेस्टर है उसके लिए ये कंस्ट्रक्टर विजिबल ही नहीं होगा, और एक पब्लिक वाली मेथड इस क्लास के अंदर डाल दो जिससे आप एक ही कंस्ट्रक्टर, एक ही जो इंस्टेंस है वो आप खुद से ही बना के दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अगर समझो इसके अंदर का कोई भी इंस्टेंस अभी बना हुआ नहीं है, अगर ये ऑब्जेक्ट कोई भी बना हुआ नहीं है तो एक ऑब्जेक्ट बना दो, इंस्टेंस इज इक्वल्स टू न्यू, ये क्लास का नेम। ओके, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इज इक्वल्स टू न्यू सिंगलटन एग्जाम्पल, मतलब ये जो है ये वाला अब सेम क्लास के अंदर है इसलिए ये तो प्राइवेट जो है वो विजिबल हो रहा है इसके लिए। तो इससे क्या कर रहा है, एक ही ऑब्जेक्ट, और अगर समझो if अगर नहीं है एल्स, अगर ऑलरेडी इसका इंस्टेंस बना हुआ है तो वही इंस्टेंस उसको पास कर दो। तो ये कब यूज किया जाता है, सिंगलटन क्लासेस ये तब यूज किए जाते हैं जब आपको उस क्लास का बस एक ही ऑब्जेक्ट बनाना है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स उस क्लास के आपको बना के नहीं देने। तब क्या कर जाता है, ये जो सिंगलटन वाला क्लास है ये एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बना के दे देता है, और टेस्टर क्लास के अंदर उसी ऑब्जेक्ट को यूज किया जाता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये वाले सिंगलटन क्लास, अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो ऑब्जेक्ट्स बना रेफरेंस, ये मतलब यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है, जैसे ये S1 S2 ये दो ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं, वैसे ही आप कितने भी मल्टीपल जो रेफरेंस वेरिएबल्स है वो सेम टू सेम ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, इसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे। मतलब अगर समझो S3 ने इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई चेंज कर दिया तो S2 भी उस चेंज वाले को देख पाएगा या फिर वही चेंज वाला एक्सेप्ट कर पाएगा। ओके, तो यही होता है। तो आपको चेक करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम है क्या, ये देखने के लिए मैंने क्या किया, आर बोथ सेम, तो इसलिए क्या किया, ऑब्जेक्ट वन इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट टू, ये अगर होगा तो ट्रू आएगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स आएगा। ये देखने के लिए आप क्या करो, इसको एक बार रन करके देख लो। रन करके देखा, ये देखो ट्रू, मतलब बोथ ऑफ द रेफरेंसेस आर सेम,
सिंगलटन क्लास कैसे अचीव होता है? प्राइवेट कंस्ट्रक्टर से। ओके, यूज्ड इन सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, मतलब ओनली वन ऑब्जेक्ट इज अलाउड। अब इसके लिए कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्टर ये क्या क्या। कैन कंस्ट्रक्टर भी फाइनल, स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट? फाइनल, स्टैटिक एंड एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्या? ये नहीं। ये क्या क्या है, इसके बारे में हम अगली वाली वीडियोस में हम देखेंगे डिटेल में कि फाइनल क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है। अभी बस देख लो कि कंस्ट्रक्टर जो है फाइनल, स्टैटिक, एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कोई रिटर्न कर सकता है क्या वैल्यू? नहीं रिटर्न करता। मैंने नो बोला था, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी रिटर्न नहीं करता ये। कैन कंस्ट्रक्टर भी प्राइवेट? यस, सिंगलटन क्लास यूज करके। इज कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेड? इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है कंस्ट्रक्टर के थ्रू, नो। व्हाट हैपेंस इफ नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड? अगर आपने खुद से कोई भी कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तो क्या करेगा? जावा एड्स अ डिफॉल्ट वन, जावा खुद से प्रोवाइड कर देता है। तो ये हो गया एवरीथिंग अबाउट कंस्ट्रक्टर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।